बुधवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट में हुए एक फैसले के अनुसार मोदी सरकार ने देश भर में जाति जनगणना कराने की घोषणा की, जिसके चलते जाति जनगणना एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आज बात जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना क्या होती? मीनिंग ऑफ कास्ट सेंसस। जाति जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं और इसके स्पष्ट आंकड़े रखे जाएं। देश में जातीय जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को अर्थात अदर बैकवर्ड कास्ट को या अन्य पिछड़ा वर्ग को उसमें शामिल नहीं किया गया था। अगर जातीय जनगणना हुई तो मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि देश भर में ओबीसी का कितना प्रतिशत है, आखिर यह समाज का कितना बड़ा वर्ग है। दोस्तों, आइए जानते हैं जातिगत जनगणना का इतिहास। सर्वप्रथम 1931 में जातीय जनगणना अंग्रेजों के समय करवाई गई थी। अंग्रेजों के समय भारतीयों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। साथ ही यह बात भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जाति जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे जा सके थे। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद 1951 में भी जाति जनगणना करवाई गई, लेकिन यहाँ पर खेल कर दिया गया। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स को जनगणना में रखा गया और 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। 2025 तक कोई जाति जनगणना फिर नहीं कराएगी। जाति जनगणना क्यों है अब जरूरत? दरअसल जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब कहा गया था कि ओबीसी की आबादी 52% है और उसका आधार 1931 का सेंसस है। लेकिन क्या यह सटीक है? इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी समय के साथ साथ ओबीसी आबादी का प्रतिशत बढ़ा ही होगा, तो इसका सही आकलन बिना जाति जनगणना कराए बिना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती। जाति जनगणना का विरोध करने वाले यह मानते हैं कि यदि ओबीसी आबादी ज़्यादा निकली तो क्या 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको तोड़कर और बढ़ा दिया जाएगा? अब प्रश्न यह उठता है कि जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? तो जाति जनगणना के समर्थक मानते हैं कि कास्ट सेंसस से पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के बारे में उनके शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। तब सरकार उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जाति जनगणना को लेकर वर्तमान बीजेपी या कहिए सरकार की क्या विचारधारा है? इस संबंध में पार्टी हमेशा दुविधा की स्थिति में रही है। दरअसल पार्टी
जन्म के साथ ही बीजेपी को ऊंची जातियों विशेषकर ब्राह्मण और बनिया की पार्टी माना जाने लगा। 1985 में बीजेपी ने अपनी विचारधारा को डाइल्यूट किया और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पारित किया, क्योंकि पार्टी अब तक यह समझ चुकी थी कि अगड़ों के अलावा पिछड़ों का साथ उसे सत्ता के लिए आवश्यक होगा। लेकिन बाद में पार्टी ने मंडल को छोड़कर कमंडल पकड़ लिया, अर्थात हिंदूवादी राजनीति की ओर पार्टी ने अपना कदम बढ़ा लिया। वर्तमान मोदी सरकार ने 2019 में उच्च जातियों के लिए 10% EWS आरक्षण का प्रावधान भी कर दिया गया। आइए कुछ और बात करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम आपको बता दें। भारत में प्रथम जनगणना या कहिए सेंसस ऑफ इंडिया की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुई थी, लेकिन भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि अब तक यानी 2011 तक करीब 15 बार जनगणना कराई गई है, लेकिन 2011 से 2025 आ रहा है, इस बीच कोई जनगणना नहीं कराई गई। लेकिन यदि बात की जाए जाति जनगणना की, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जाति जनगणना पहली बार 1931 में कराई गई थी, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करना होता है। यहाँ पर एक बात जान लेने की है कि जनगणना और जाति जनगणना में क्या अंतर है। जो जनगणना होती है जाति जनगणना से अलग, जनगणना के आंकड़ों को भारतीय जनगणना अधिनियम के अनुसार गोपनीय रखा जाता है, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़ों को सरकारें और राज्य सरकारें जनता के हित के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें गोपनीय रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारत का संविधान भी जाति जनगणना कराने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो ये थी आज की बात। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।